क्या बोलूं? बस कैसा है? ऐसा फोटो निकालू क्या तेरे साथ? देखा फ्लैग होस्टिंग करता है। बॉडी पे भी चला सकता नहीं नहीं बॉडी चिलमने जुल्ले सुभानी तो दे यूज्ड टू प्ले म्यूजिक हियर और इसको कहते हैं डायगोनल अलाइनमेंट। असली थी, यही थी वो। फोटो देख के पूछ रहे पसंद है नहीं पसंद है, पसंद है नहीं पसंद है, यही चल रहा है। चलो चलो। एक हीरे का भी नाम सुना होगा, कोहिनूर। सुभाष चंद्र बोस के 3 कमांडर्स पे मुकदमा चलाया गया था इस किले के भीतर। ये वही यार चाकू चलाती है रे तू। बॉडी पे भी चला सकता नहीं नहीं बॉडी पे मत चला। नहीं होनी चाहिए। डाला ना तेरे लिए। दोस्तों तो मैंने ले लिया है ब्रेड जैम और भी बहुत सारी चीजें। पूरी भाजी भी था, कौन खाता सुबह से पूरी भाजी। पूरी देख के मेरा मन नहीं किया। पूरी खा लेते ना तो पेट पूरी ज्यादा फूल जाता था। ये इस पे इसने जैम लगा के दिया मेरे को, पता नहीं कैसा लगा है, खा के देखना पड़ेगा। क्या बोली? कुछ नहीं। सुबह सुबह खाली सज धज के निकलो, कुछ काम धंधा है नहीं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग वापस जाने वाले हैं लाल किला। ये हमारे लाल मटोल मेरे दोस्त सुबह सुबह तैयार होके एकदम हीरो जैसे। दो हीरोइनीज। हीरो लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ जी। देख ओवर नहीं कर, तारीफ किया ना तेरा है ना रे। ठीक है चश्मा निकाल दे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाल किला दोस्तों। लाल किला पे हम लोग लाल होके आएंगे न रे। हाँ, नहीं टैन हो गया। लाल किला क्यों बोलते हैं? लाल किला इसलिए होता है क्योंकि उसको लाल कलर मारा है। तू भी बता ना प्रथमेश, लाल किला क्यों बोलते हैं? रेड कलर के वो लगा है, ब्रिक्स लगा है, इसके लिए उसको हाँ रेड स्टोन। ये थी मेंटोस आम जिंदगी, ये थी मेंटोस जिंदगी। वैसे दोस्तों ये कल वाली बस नहीं है, ये नई बस है आज। कैसी बस लग रही है? बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया। कैसी लग रही है बस? भैया बस तो बढ़िया है, बस पंखा नहीं चल रहा है। पंखा नहीं चल रहा है, बाकी सब बढ़िया है। बाकी एसी मजा, एसी तो जबरदस्त जबरदस्त है। हाँ ठीक है। बस कैसा है? घटिया भाई। कल का अच्छा था, बेटर था कल का बेटर था। ये बस कैसा है हीरोइनी? अच्छी है। सालू बस होती है। फटाफट बोल। क्या बोलूं? बस कैसा है? मस्त। बस जैसा है। मस्त है। बस। कुछ पूछ के मतलब नहीं है। लॉस इनका पॉडकास्ट खराब हो जाएगा, मेरा वीडियो ही खराब हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ सुन रही हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेले ही बनाऊँ। नो I am a very good blogger. दिस पीपल ना डोंट से I एनीथिंग। give good entertainment only when I'm listening. 2 नंबर Alright. चलता है इधर, सब चलता देखा मैं क्या बोला था? ट्यूबलाइट। है। जाने दे, जो डिस्क्राइब करता हूँ ना देखो भाई। अच्छा देख, ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ डैश डैश और डैश फिल्म द बैंक्स। ये दिल्ली है मेरे यार, डैश डैश डैश। हाँ यही वाला, यही वाला। ये असली है, हमारा वाला बोल। लड़कों वाला अलग है। हाँ हमारा थोड़ा अलग है। इश्क या मोहब्बत क्या मिसिंग है उसमें? नहीं ये दोनों भी नहीं इसके है। आगे इश्क मोहब्बत से आगे बढ़ो बस। पद प्रतिष्ठित। अभी मैं पहुंच रहा हूँ, पहुंच के लाल किला पहुंचना है। तुम लोग ऐतिहासिक बात करो रे, ऐतिहासिक बात करो। ये सब बात मत करो। तेरी प्रेम कहानी ऐतिहासिक लग रही है अभी। किसकी? तेरी। तेरी बोल रही है। देख क्यों तेरे को बीच बीच में ला रही है बार बार। हाँ मेरी कौन है मेरे पीछे? मैं हूँ मैडम। यार मैडम विपिन है मैडम। विपिन है यार, come on यार। विपिन बोल भाई, क्यों ला रही है देखो बीच बीच में? शायद अच्छा लग रहा है। यार लॉजिक है बात में, अच्छा लग रहा है। नाम मेरा नहीं, ओ नहीं सही। तेरा नाम लिया। बता दिया। मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम विपिन है इसलिए। ये ले Oh shit. देखा तू, नाम से तो बेस्ट फ्रेंड हो ही गया, अभी काम से भी हो जा। मैं नाम से बेस्ट फ्रेंड कल ही बन गया। आए हाय। महाराणा प्रताप बस स्टैंड है। इंटरस्टेट बस टर्मिनल। इंटरस्टेट, हम लोग इंटरस्टेट वाले हैं दोस्तों। पहले पहुंच जाते हैं, ये बकचोदी चलती रहेगी, नहीं तो और लंबा चल जाएगा वीडियो। लंबा चल जाए तुम लोग स्किप करके भाग जाओगे। अभी ये है लाल किला, यहीं पर फ्लैग होस्टिंग होता है हमारा, और हम लोग अभी यहाँ पर पहुंच गए। कहाँ जाना है? यहाँ से कहीं से तो जाना है। किसी ने कोई जानी पहचानी परफ्यूम मारी से, सेम खुशबू लग रहा है। बेला बिटा। बेला बिटा नहीं है, हाँ बेला बिटा टाइप। मेंटोस जिंदगी जीते हुए सरकना है। नहीं मैं पतला हूँ। अरे बाबा, अरे त्यांना चिरून टाकशील तू। थोड़ी आगे। क्या ये लोग? ए बाबा, कैच अबे असली काम मिल गया क्या तेरे को? ये गाड़ी चला, असली काम भी ढूंढ लिया सर हमारा। एक आदमी बेरोजगार था, रोजगार योजना, रोजगार योजना में इसको काम लगा। वेरी गुड प्रथमेश।
इधर देख प्रथमेश, प्रथमेश इधर देखा, अच्छे तो निकालता। दोस्तों इस गाड़ी का पैसा हमसे नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ही दोस्त चला रहा है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट देखा, डिस्काउंट के लिए क्या क्या करता है हमारा दोस्त। देखो से कितना अच्छा खासा लॉयर बन रहा था, जिंदगी कहाँ से कहाँ लेके आ गई, टोटो चला रहे। दोस्तों हम लोग ने जो अभी वीडियो बनाया, होशियारी मार के हम लोग टोटो पकड़ लिए थे, गलत जगह पहुंच गए। अभी इस गधे ने टोटो पकड़ा था, गलती से मिस्टेक हो गया भाई। चलो 5 लोग आ जाएंगे, टोटो पकड़ना पड़ेगा सर। 6 लोग है, वो पकड़ना पड़ेगा। वो आगे है? हाँ हाँ है ना, उधर ढूंढना पड़ेगा, इसमें तो नहीं बैठ पाएगी। इलेक्ट्रिक बाजू वाले पे छोड़ो, क्या कितना होगा? बाजू वाले पे छोड़ दो ना। आगे कितना होगा बाजू वाले पे छोड़ दोगे? कहाँ पे जाना? अरे ये बाजू वाले गेट पे जो प्रवेश चालू हो गया, आई गेस वो किला के सामने, 1 नंबर गेट पे जाओगे। किला के सामने ही चालू हुआ है ना। सिला किला वो किले का जो मेन गेट है। टिकट मिलेगा आपको तो एसी में। ये वाला नहीं, दूसरा गेट है ना, इस तरफ जो है वो वाला से 1 नंबर से गेट नंबर बना। चलो बैठो बैठो बैठो। अरे वो जस्ट अभी चालू हुआ, अपन इधर पहुंचे और वो खुल गया, ऐसा हो गया, गलती से भारी मिस्टेक हो गया। चलो तू साले रिक्शा चलाया ना तभी गड़बड़ हुआ, गलती साले। हाँ, ये रिक्शा चला तभी लगा कुछ तो होने वाला है। इस पनौती ने अपने वाहन को हाथ लगाया और गड़बड़ पहुंच गया। दोस्तों पूरा एक राउंड मारने के बाद, लेफ्ट टू राइट होने के बाद हम लोग वापस से सही जगह पर पहुंच गए। क्या था ना सर, हम लोग तो कैसा था, यहाँ के रिक्शा वाले बहुत खुशगर्ज है, बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसे पैसे नहीं लेंगे, आपको घुमा के देंगे। वो लोग भीगने मांग सकते हैं तो इसके लिए वो लोग ये बंद है उधर चलो, वो बंद है इधर चलो। तो भाई उन्होंने ऐसे किया कि चालू गेट से लेके हम लोग को बंद गेट पे लेके गया, फिर बंद गेट से वापस चालू गेट पे लेके आए, जिसमें हमारा 200 रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें हमने 200 रुपया उन्हें डोनेशन दिया और उनको लग रहा है उन्हें कमाया। अब कौन छूतिया बनाया बताइए। तो आप देख सकते हो इसी जगह पर मोदी जी खड़े होकर फ्लैग होस्टिंग करता है मेरा हीरो। ऐसा फोटो निकालू क्या तेरे साथ, देख ऐसा सुंदर लग रहा है तो। और ए बाबा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा HD हो रहा है वो, जिधर देखा नहीं कि तुरंत बाल लपेट के चालू हो जा रही है। मेरे साथ ब्लॉग में आओ दोस्तों। क्या बोलो, कैसा लग रहा है कोई इधर आके? भाई इधर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ही विजिट है अपना रेड फोर्ट पे। हाँ तो ऐसे फेस टू फेस ऐसा मतलब सामने देखने में बहुत ऐतिहासिक धरोहर है अपनी यूनेस्को में। यस, तो अभी देखते हैं, टूर गाइड मिलेगा तो फिर आगे का इन्फॉर्मेशन वो देगा। क्या है हम लोग अभी दिमाग से कम है हमारे पास, अपने हिसाब से बता रहे हैं। बट हाँ एक्चुअली ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आने से फायदा क्या होता है, पहली बात तो कुछ नई चीज देखने को मिलती है, जो इतिहास है इसके साथ जुड़ा हुआ वो पता चलता है, और फिर उसके बाद पता चलता है कि हम लोग ने कुछ नहीं किया है, इन्होंने जो किया है वो बहुत कुछ किया है भाई। उस जमाने में साधन ना होने के बाद भी इतना सुंदर चीज बनाया है, तो दिस इज वाह, है ना, जबरदस्त, एक नंबर। अब इसके बारे में और पता करेंगे हम लोग, गाइड मिल जाए बस। टिकट्स को स्कैन करके हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, ये सिक्योरिटी एरिया। अब यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। ये है शाही तोप, इसकी रक्षा करने के लिए। सब हमने एंटर कर लिया है किले को, और एंटर करके हम अंदर पहुंच गए। ये देखो क्या किला बना है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर किला बना है। ये पूरा रेड है, बिल्कुल रेड है, और देख सकते हो यहीं से मोदी जी ऊपर चढ़ के वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। बहुत मस्त है, बहुत मस्त। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा फोटो खिंचाऊंगा और फिर डालते हैं। तब तक यही कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर जयदीप सिंह। मैंने अपना स्पेशलाइजेशन किया इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिस्ट्री और आर्किटेक्चर, और गत 28 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ एज अ पैन इंडिया गाइड, वी गो ऑल ओवर द कंट्री। तो ये जो जगह है इसको हम लोग रेड फोर्ट या लाल किला बोलते हैं। ये दिया हुआ नाम है अंग्रेज़ों के द्वारा,
क्योंकि उनको आसान था बोलना रेड फोर्ट, बजाय बोलते किला-ए मुबारक, और ये नाम दिया था शाहजहां ने जब इसे बनवाया। बट बनवाया क्यों गया, उस समय उनकी राजधानी थी आगरा, तो आगरा से राजधानी को यहाँ पे शिफ्ट किया गया और उस दौरान एक शहर भी स्थापित किया गया। शहर को नाम दिया गया शाहजहानाबाद, और वही शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली के तौर पर जाना। किले का निर्माण आरंभ हुआ 1639 में, 1648 में ये बन के तैयार हुआ। 9 वर्ष लगे, 17,000 लोगों का योगदान उस वक्त रहा इसको बनाने में। जो पत्थर इस्तेमाल किया गया वो दिल्ली के आसपास उपलब्ध लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। अब इस किले से जुड़ी 2 घटनाएं जाननी हमारे लिए आवश्यक है। पहली थी 1857 का विद्रोह। ये सिपाही विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध, किंतु असफल हो गया। जब ऐसा हुआ तो अंग्रेजों ने इस किले पे कब्जा कर लिया और यहाँ के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको भेज दिया गया रंगून बर्मा, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटों को फांसी दे दी गई। किला पूरी तरह जब कब्जे में आ गया तो उन्होंने लगभग 70% इमारतों को ध्वस्त करके उनके स्थान पर ऐसी इमारतों का निर्माण कराया जिनमें उनके सैनिक रह सकते। तो वर्तमान में वो हिस्सा भारतीय सेना के पास है, और जो बचा सुरक्षित 30% उसको बाद में यूनेस्को ने घोषित कर दिया वर्ल्ड हेरिटेज, जिसे हम आप और घूमने लाए। दूसरी घटना थी 15 अगस्त 1947, देश स्वतंत्र हुआ पहली बार जब नेहरू जी यहाँ आए। आपके पीछे देखिए फ्लैग पोस्ट है, वहाँ पहले अंग्रेजों का झंडा हुआ करता था, उस झंडे को उतार दिया गया और पहली बार भारतीय झंडा यहाँ फहराया। तब से प्रचलित हो गया कि जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं 15 अगस्त के दिन यहाँ आते हैं, झंडारोहण करके देश को संबोधित करते हैं। जब ये किला बना तो ये तय किया गया कि जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें सारी सुविधाएं यहीं प्राप्त हो जाए। इस उद्देश्य से पूरा एक बाजार स्थापित किया गया। क्योंकि ये बाजार एक छत के नीचे निर्मित हुआ तो इसका नाम हुआ छत्ता बाजार। कुछ लोग इसको गलती से संबोधित करते हैं मीना बाजार, जबकि मीना बाजार इस किले के बाहर एक जगह है जामा मस्जिद, वहाँ पर स्थित है। उस समय छत्ता बाजार बोलना उचित रहेगा। उसकी विशेषता भी है कि इसमें भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पूर्वजों ने अपनी सेवाएं राज परिवार के लोगों को दी थी, उनके वंशजों की दुकानें हैं, मगर वो बहुत चुनिंदा लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। और वो इसलिए कि उनको कुछ विशिष्ट कौशल था। तो मैं आपको चिन्हित करूँगा वो कौन से परिवार है। जाने का रास्ता अंदर का और आने का हमारा यही रहेगा। बहुत सी कलाओं में एक कला है जो मुगल कालीन है, दैट्स कॉल्ड जरदोजी। इट्स ए काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। मूल रूप में तो वो सुरक्षित नहीं है, मगर उसका एक प्रतिरूप है, जैसे ये एक चीज और, कुछ साल पहले तक भारत सरकार ने एक अंग्रेजी कानून को निरस्त किया कि भारत में भांग प्राकृतिक रूप से तो उग सकती थी, मगर उसकी खेती करना प्रतिबंधित था अंग्रेजों द्वारा, और वो भी तक कानून चला आ रहा था। जैसे उसे हटाया गया तो भांग की एक प्रजाति है जो हिमालयी क्षेत्र में उगाई जाती है और उसे कहते हैं हिमालयन हेम्प। इसकी विशेषता यह है कि दुनिया का सबसे मजबूत फैब्रिक बनता है इससे। अपन वापस यहीं से एग्जिट करने वाले। कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं हमारे भारतीय इतिहास में जहाँ पे प्रेरक रही हैं महिलाएं, और उसमें सबसे सुंदर सुखद घटना है पश्मीना का आविष्कार। आपने सुना होगा पश्मीना के बारे में, बट दैट वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर बिकॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम नूरजहां। कुमारी या रानी का पोर्ट्रेट देखा है? यदि आप उसे देखें आप पाएंगे उनको बहुत हेवी लुकिंग ज्वेलरी पहने हुए दिखाया जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसे देखने में हेवी होती थी, रियलिटी में बहुत लाइट वेट। तो इसके लिए एक स्पेशल स्टाइल का आविष्कार हुआ मुगल काल में, उसको कहते हैं पोली, और इस परिवार ने पिछले 250 साल से उस कला को जीवित रखा है और भी इस काम को ये करते हैं। क्योंकि मुगल परिवार तो यूरोप में क्या है, डिमांड है चांदी की, तो जो चीज़ें एक भारतीय परंपरा है स्वागत करने की, और वो है ध्वनि, साउंड। सो दे यूज्ड टू प्ले म्यूजिक हियर। वो परंपरा क्या है, नगाड़ा बजा करके और सहनाई बजाकर, तो इसे कहते हैं नौबत। और एक विशेषता और है इसकी, इस तरफ से देखने पे 2 मंजिल दिख रही है इमारत, है ना, बट जैसे हम जाके इसको दूसरी तरफ से देखेंगे यही इमारत हमें 3 मंजिल दिखेगी। मेरा कोई बॉस नहीं, बस सब इधर सब अपने अपने बॉस हैं। हाँ। एक्सेप्ट तेरे, हम तेरे बॉस। क्या कहना चाहते 4 दिन के लिए अपना लाइफ हुई तो हम यही नहीं, कहना क्या चाहते हो? सुबह से आप कुछ कहना चाहते हो, क्या है दिल में? भोको, सॉरी बोलो। मेरा हाथ ऐसे घूमने में दिक्कत हो रहा है। मैं सिखाऊंगी तुझे कैसे कैमरा पकड़ना। ए बाबा, ये हाथ ऐसे, ये मैंने ऐसे ऑडियो रखा है, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे ही पकड़ते हैं, तो दोनों वो कुत्ते की शक्ल थी ना, असली थी, यही थी वो, ये कौन सी कुत्ते की जगह रखी थी? वो एक दिन बना रहा था, इसमें दिखेगा मैं थोड़ा टाइम बाद। वो सब टंग निकाल के बाहर कर दूंगा शायद ये है, जैसे लग रहा है, समझ रहा है। हाँ, साइड से पता चल रहा है। यही तो उनका घर था, ये उनका गार्डन, ये उनका तालाब।
मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार था, 16 प्रांतों में उनका शासन था। अगर उनका कोई अंतर प्रांतीय विवाद है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, तो उसे भी कहीं सुलझाना होगा और आम जनता की भी समस्याएं सुनी जानी होंगी। तो उसके लिए ये स्थान इस्तेमाल होता था। इसे कहते हैं दीवाने आम, प्लेस ऑफ पब्लिक ऑडियंस। अब चूंकि उस समय दरबार लगना है तो उसकी एक भी व्यवस्था होती है। तो उसमें क्या होता था, जनता दरबार के समय में जनता होती थी सामने, इस तरफ महिलाएं, उस तरफ पुरुष। बट जिस व्यक्ति का मुद्दा सुना जाना होता था वो बीच में उपस्थित होता था। अब इस पूरी प्रणाली में एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी, उसको कहते हैं वजीर। वजीर लाइक अ कोऑर्डिनेटर, बट आल्सो ही इज लाइक अ पॉलीग्लॉट, स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। उस समय जो कोर्ट की भाषा थी वो थी फारसी, बट मुगल जिस भाषा का उपयोग घर पे करते थे वो थी टर्किश। और सामान्य जन की भाषाएं तो बहुत सारी हैं, जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है और तमाम भाषाएं हैं। तो उन सब का संयोजना का कार्य वो व्यक्ति करता था। अब उसके बैठने का है वो चबूतरा जो दिख रहा है, हाँ, और बादशाह उस पर, जिसको कहते हैं तख्ते शाही। उसका एक और नाम भी है, वो नाम है चिलमने जुल्ले सुभानी। तो उस समय जो परिवार की महिला सदस्य थी वो भी शामिल होती थी, बट इनडायरेक्टली। सो दे वुड यूज दैट दीस झरोकास। पर्दे के पीछे बैठते थे वो, इस तरफ भी और उस तरफ भी। वरिष्ठ जन इस तरफ बैठते थे और कनिष्ठ जन वहां बैठते थे, यंगर जनरेशन। और एक और चीज भी इसमें विशेष है कि ये जो संगमरमर है जो आप देख पा रहे हैं, ये विशेष संगमरमर है। इसका नाम है मकराना मार्बल। मकराना एक स्थान है जहां से लाया गया। तो इसको अगर आप गूगल करेंगे तो पाएंगे ये हार्डेस्ट मार्बल इन द वर्ल्ड एंड बाय नेचर इट इज नॉन पोरस एंड आल्सो ट्रांसलूसेंट। इसमें से लाइट पास हो जाती है। ये दुनिया के किसी भी मार्बल में ये खूबी नहीं है। तो इसको गवर्नमेंट ने अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो अब केवल आर्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने वो परिवार दिखाया था, वो उसके लिए अधिकृत है इस मार्बल का उपयोग करने के लिए। बाकी एक और खूबी है कि आप ये जो पिलर्स देख रहे हैं, एक सीध में दिखाई देते हैं। आप ऐसे देखेंगे तो भी सीध में दिखाई देंगे, बट अगर आप तिरछा होकर देखेंगे तो भी सीध में दिखाएंगे। और इसको कहते हैं डायगोनल अलाइनमेंट। ये सुनिश्चित करता है कि यदि बादशाह वहां पे बैठे हैं, कोई व्यक्ति कहीं पे भी खड़ा हो जाए, उन्हें वो देख सकते हैं और वो उनको देख। अब आप पीछे देखिए मुड़कर, आपको वो कितनी मंजिल दिख रही है इमारत, है ना। तो ये खूबी वहां से दिखाई नहीं देगी जब तक आप इधर ना आए। हाँ, इसमें ना इन्वेंट्री ऑफिस था। किले के भीतर क्या आया और किले के भीतर के से बाहर क्या गया, उसकी सारी, इवन कौन किले के भीतर आया और कौन किले के बाहर जा रहा है वो भी। बच्चों, इसका लेक्चर होने, एग्जाम होने वाला है शाम को। हाँ सर। नहीं, जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं तब फूल आता है। अच्छा, पीछे से भी एंट्री, पीछे से लगता राजा। मुमताज महल सीधा सीधा सीधा। देखिए, जो शाहजहां थे जब अपने समय काल में, तो उस समय उनकी जो प्रिय बेगम थी मुमताज, किंतु उनकी मृत्यु हो चुकी थी जब तक ये किले का निर्माण शुरू हुआ। अब ये विचार किया गया कि उनके नाम से एक इमारत डेडिकेट की जाए, और वो इमारत आपके सामने है। इसका नाम है मुमताज महल। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन ऑफ हैरम है। मुख्य हैरम कौन सा, वो सामने, जिसका नाम है रंग महल। इसीलिए इसको छोटा रंग महल भी कहा जाता है। रंग महल तो उनका निवास स्थल था, किंतु निवास के अतिरिक्त भी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। एंड एक्चुअल भी एक ऐसी भी जगह की रिक्वायरमेंट होती है जहां सारे समूह गतिविधियां की जा सकें, कांग्रीगेशनल एक्टिविटीज, एंड दैट्स फॉर इट इज। अब एक और चीज घटित हुई, वो कब हुई, अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों के समय में इसी इमारत को उन्होंने मिलिट्री जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस के 3 कमांडर्स पे मुकदमा चलाया गया था इस किले के भीतर। ये वही स्थान है। ये चल, वरना वो आधा सेशन कंप्लीट कर लेंगे अपना। रिकॉर्ड हो रहा है ना, कुछ बोले। हाँ, कुछ बोल ही नहीं रहे तो म्यूट। देख, कुछ भी नहीं बोल रहे, अभी थोड़ा बोल रहे। उनकी रग रग को कैप्चर कर रहे हैं हम लोग। अगर आप अभी नहीं सुने तो आप बाद में सुन लोगे। नहाने वाला वज्जू खाना होगा, हो सकता है, पर अभी बताएंगे वो क्या है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे टूम्ब है, आई गेस। ना कब्र तो लग रही है मेरे को। अब देखिए, हमने इसका नाम बताया था रंग महल, है ना। अब ये निवास स्थल है। अब निवास स्थल है तो इसमें कमरे दिखने चाहिए ना, पर नहीं दिख रहे, क्योंकि उन्होंने कमरे ऊपर बनाए नहीं है। इसके कमरे इसके बेसमेंट में है। और ऐसा उन्होंने 2 कारणों से किया। पहला कारण था एकांत और सुरक्षा, और दूसरा कारण है व्यवहारिक, कि कोई भी चीज यदि बेसमेंट में हम बनाते हैं तो गर्मी में वो ठंडा रहती है। बट चूंकि यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है तो फिर उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई। और वो क्या थी, इसके बीचों बीच एक पानी की नहर बहती थी। नहर के लिए पानी का प्रबंधन करना होगा तो कहाँ से लाएंगे, तो उस समय यमुना नदी
इसके पीछे बहती थी। तो पानी को वो लिफ्ट करते थे पर्शियन व्हील से, जिसे हम रहट नाली कहते हैं। फिर उसके बाद उस पानी को टैंक में लाते थे, 3 स्टेज पे पानी फिल्टर होता था और फिल्टर किया हुआ पानी इस दिशा में छोड़ा जाता था। अब जब पानी इस दिशा में बहता हुआ आता था तो इसमें इसकी एक शाखा यहाँ जलप्रपात बनाती थी। यही जलप्रपात उस कुंड तक पहुंचता था जो पीछे आपके दिख रहा है। जहां स्त्रियां होंगी वहां उनका श्रृंगार कक्ष का प्रबंधन करना पड़ेगा और श्रृंगार के लिए आवश्यकता होती है दर्पण की। यू हैव टू लुक योरसेल्फ। तो उसके लिए बनाया गया पूरा शीश महल जहां सारे दर्पण लगे हुए थे। आते थे बोलते थे थोड़ी अंग्रेज ले गए, बच्चा कुछ इंडियंस ही ले गए। ये इमारत स्त्रियों का निवास स्थल हुआ, सामने बादशाह का स्वयं का, जिसे कहते हैं खास महल। अब शब्द से प्रतीत होता है कि विशेष क्या रहा होगा। तो इसमें वो काम था जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, मीनाकारी। वो उसकी जो दीवार और भीतरी छत है ना, वो पूरी सजाई गई थी गोल्ड और जेमस्टोन से। बट चूंकि उसको खरोंच के निकाला जा चुका है तो अवशेष रूप में आपको सिर्फ उसकी स्थलाकृतियां दिख रही हैं। द वर्क विच इज डन बिफोर द वर्क, ठीक है ना। यही रास्ता है जो यमुना नदी पे जाके खुलता था और इसी रास्ते का उपयोग करके वो यमुना के तट तक पहुंचते थे, फिर लेते थे नाव और यात्रा करते थे आगरा तक की। वो इमारत जो देखी थी दीवाने आम, ये है दीवाने खास। अब आप देखिए, ये मैंने काम बताया था आपको, पच्चीकारी। इट्स डन इनसाइड द मार्बल। बट 10 वर्ष पहले लोगों को जब ऊपर जाने की इजाजत थी तो यहाँ से लोगों ने पत्थर निकाले, दिख रहे हैं आपको कैविटीज। दैट्स द पीपल डिड इन द रिसेंट टाइम्स। बाकी ये वही स्थल है जहां पे कभी मयूर सिंहासन हुआ करता था, शाहजहां द्वारा निर्मित पीकॉक थ्रोन। मयूरासन, मयूर सिंहासन, कुछ भी कह सकते हैं। अब सुनिए, एक हीरे का भी नाम सुना होगा, कोहिनूर। वो ये हीरा उसी मयूर सिंहासन में ही जड़ा हुआ था। मगर जब नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली पर तो दिल्ली से ये सब लूट कर वो ईरान ले गया और वो साथ में हीरा भी चला गया उसके साथ। किंतु वो हीरा बाद में उसने अफगान शासक को उपहार रूप में दे दिया उसकी सहायता के लिए। अब यही अफगान शासकों के एक परिवार वो आया मदद के लिए महाराजा रंजीत सिंह के पास और उन्होंने ये सुपुर्द कर दिया महाराजा रंजीत सिंह को। किंतु उनकी जो दूसरी पीढ़ी थी वो युद्ध हार गई अंग्रेजों से 1850 में। फिर हीरा कहाँ पहुंच गया? इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के पास। तो विक्टोरिया ने फिर हीरे को अपने मुकुट में जड़वा लिया और आज वहीं पर है। और मयूर शासन कहते हैं अभी भी ईरान में ही है। वो जो चबूतरा है ना, वहीं पे मयूर शासन हुआ करता था पहले। इनको पहले देखना होता कैसा है। सिल्वर का है, पॉलिश है। ये अकीक कहाँ से था? ईरान से ना? ईरान नहीं, यमन। यमन से। ये है यमन का अकीक। पॉजिटिव करना है मेरे को तुम लोगों को। पहले माथे पे लगा अपने मैं तो पॉजिटिव। ये अकीक मेनली क्या है ना, जो छोटे साइज की भी अंगूठी बनाते हैं ये तो वैसे एक पेंडेंट है। मार्बल्स को कट करके इसके अंदर ऐसा फिट किया है, प्रॉपर कटिंग करके इसके अंदर। अच्छा, चेस इसके अंदर की वो रहेंगे बोटी। हाँ, चेस ही है। ये हड्डी का है क्या? अच्छा, पत्थर में सुराख करके ये डिजाइन दिया हुआ है। ऐसे बोन का भी बनता है ना? बोन की भी डिजाइन बनती है ना? ये टेलीफोन चलता है? हमने शोपीस के लिए रख दिया। अब ये शोपीस है बस। हाँ, एंटीक पीस है ना, तो शोपीस रख दिया। पर ये चलता था क्या अपने जमाने में? चलता था भाई। ये खजाना, ये टेलीस्कोप है। ये सारे टेलीस्कोप्स हैं। माँ कसम, मजा आ गया देख के। क्या है ये? प्रॉब्लम ये है कि प्याऊ का जो एरिया है वो क्लीन नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे क्लीन है। थोड़ा सा पानी भर सकते हैं। पानी भर लेते पीने के लिए। बहुत धूप है, बहुत प्यास है। ठंडा है, ठंडा पानी का सुविधा अच्छा है। बट ये जो आप अभी देखा है आपने, मैं इसके कुछ ग्लिम्स दिखा पाया हूँ आपको। तो इसकी पूरी प्रॉपर व्लॉग होगी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। वो मैं आपको एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी थोड़े टाइम के बाद। लाइक ये पूरा ट्रिप खत्म होने का, क्योंकि इसको एडिट करने में बहुत टाइम जाएगा और बहुत मेहनत भी लगेगी और हर एक चीज़ प्रॉपरली दिखनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? क्योंकि मैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। तो आपको छोटा मोटा यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या है, कैसा है।
और क्या मतलब हमने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, हल्की फुल्की ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन, बट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस किले के लिए वो बाद में आएगी वीडियो। सो अभी फ़िलहाल पानी पी लेते हैं और यहाँ से इसको पकड़ना, इतना भर दिया है, बहुत तगड़ा प्यास लगा, बहुत गर्मी है दिल्ली में। यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत बेकार है भाई, मतलब बहुत खराब हो जा रहा है, पल पल पे प्यास लग रहा है। पल पल पे तो वापस इतना भर ले वापस से मैं पी लिया, बस मैंने पी लिया, अरे पी लिया, पेट फुल है। तो दोस्तों हमारा पूरा फोर्ट देखकर हो चुका है और अब हम लोग निकल पड़े बाहर। आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा मार्केट का एरिया है, जो उन्होंने छत्ता मार्केट बताया था वही ये मार्केट है। और यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये पूरी शॉपिंग की एरिया, सारे मार्केट खुल चुके हैं और ऐसे बोल रहे थे कि उन्होंने ऐसे बताया कि ये सभी लोग राजा महाराजा के टाइम से इनकी फैमिली के कोई ना कोई काम कर रहे थे वहाँ पर। सो अभी हम लोग, हमारे कुछ और मित्र मिल गए। तुम लोग मेरा पीछा मत छोड़ो, मेरे पीछे पीछे आते रहो खाली, हैं। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये है एग्जिट का पॉइंट प्रॉपर। ये सारी दुकानें हैं, पुश्तैनी दुकान है, यहाँ पे पुश्तैनी काम है इनका। और यहाँ पर एग्जिट पर सारे लोग जमा है। तो ये क्या ले लिया? ये भी अच्छा बैग है। ये है हिमालयन हम्प का, ये बहुत अच्छा, हमें अभी जस्ट बताया गया थोड़ा टाइम पहले कि ये बहुत अच्छी फैब्रिक है और ये बहुत टिकाऊ फैब्रिक है। तो अब मैं भी जा रहा हूँ लेने के लिए। रोहित पता नहीं, सो व्हाट शुड आई टेक? क्या लूँ यशी, हेल्प करना। सिस्टर बुला रहे हैं आपको। अच्छा अंदर भी है क्या स्पेस? हाँ चलो चलो। ओ वाह, रुक मैं पूछ रहा था कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके बताओ प्लीज। कलर्स भी हाँ हाँ बढ़िया। एक ही ले रही, कितने दिस इज फॉर 300 सिस्टर। इतना लिए एक बैग पे तो डिस्काउंट दे दो मुझे। हाँ यार, मैं भी एक लेने आया हूँ। देखो 2 ले रहे ये तो मेरे को बुलाई कस्टमर, मेरे को ढूंढ के खींच के लेके आई। लेकिन 250 लगा दूंगा आपको ना, उससे कम नहीं बैठ पाएगा। मेरे को ये एक दे दो ना। ले लो भाई, कलर निकाल लो, और कलर की तो और भी कलर। नहीं मेरे को बस ये अच्छी है ना, ये देखो एक बार, या और दूसरे देखो। ठीक है कलर है। ये देख कलर्स देख, अच्छा कलर्स भी है, ओके। ब्लू देख। और उस वाले का ये फैब्रिक का क्या खासियत है? ये हेम्प का है, ड्यूरेबल है, इसको धो भी सकते हो आप। धो सकते हाँ, हैं? उसी का कलर है देखो। कलर वगैरह नहीं जाएगा? नहीं सर, कलर में कोई, हम जैसे अच्छी क्वालिटी रख रहे हैं, मिलने में 100 का मिल जाएगा आपको। नॉर्मल बैग होगा, हेम्प का नहीं होगा। लेकिन वो तो ये हेम्प में फायदा क्या है, मतलब क्या खासियत है? खराब नहीं होता है, एक तो टूटता नहीं, भांग से सड़ता बना नहीं, हुआ क्या? है, और जल्दी बहुत अच्छा लोग भांग से एक्सप्लेन करे थे ना अपने कुछ। भांग से बना हुआ है। हाँ ये इजी वॉशेबल है ना? हाँ भैया, ये देखो मशीन वॉश कर सकते हैं कि हाथ से? हाथ से, मशीन से, दोनों से। ये देखो उसी का डिजाइन है, एक डिजाइन है, एक डिजाइन ही है। और ये मल्टी वाला का एक ही डिजाइन है। अच्छा इसमें कितने पाउचेस है वैसे? 2 पॉकेट आता है सर। दिखाओ ना, यही दिखा दो ना, पॉकेट कितना है इसके अंदर? ये देखो, एक तो ऊपर आएगा अपना, हाँ हाँ एक ऊपर इधर आएगा, एक नॉर्मल पॉकेट आएगा अंदर। ओके, मतलब एक पार्टीशन में सब। दोस्तों हमारा खरीदी करके हो गया, इसी दुकान से हमने जस्ट परचेस करके बाहर आया, थक गया हूँ मैं। ये देखो बैग देख सकते हो आप, इसने आधा दुकान खरीदा है, उसमें से कुछ शीटें मैंने खरीदे हैं और रोहित अभी भी अंदर है जो परचेस कर रहा है। और लोग एक दूसरे को फोटो भेज के पूछ रहे हैं पसंद है नहीं पसंद है, पसंद है नहीं पसंद है, यही चल रहा है। अब मैं थक गया हूँ। अब ये जो दीवारें दिख रही है, इसमें जो छेद है, इसमें से गर्म पानी या गर्म तेल फेंकते थे जस्ट टू प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ किला। ये जो पूरा एरिया, यहाँ पर पानी भरकर मगरमच्छ को छोड़ा जाता था, असली मगरमच्छ, इंसानी मगरमच्छ नहीं, असली वाले। तो यहाँ पर छोड़ा जाता था और फिर उसके बाद ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे बाकी। और अभी हम यहाँ से वॉक ले रहे हैं और जा रहे हैं एग्जिट की ओर, क्योंकि हमारी बस खड़ी है पार्किंग में और बहुत ज़्यादा धूप है। इस धूप ने मुझे ताड़ कर दिया है, मेरा सारा विटामिन खींच रहा है ये धूप। और ये रहा मेरा दोस्त विपिन, वो दिखा रहा है। हाँ रसना चाहिए, सूरज पानी। हाँ सूरज मेरा दिमाग में स्ट्रॉ लगा के सारा एनर्जी चूस रहा है, रसना का ऐड, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से जस्ट वॉक कर रहे हैं। एक अच्छा है कि यहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, पेड़ है, तो थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है। यहाँ पे टोटो भी चल रहा है दोस्तों, टोटो देखो, ये पूरे वॉल पे सराउंडेड है ऐसे पूरा कैनाल टाइप, और इसमें नाला भी है और ये झाड़ बता रहा है कि नीचे मिट्टी है। आप देख सकते हो किला एग्जिट कर लिया है और आ गए हैं
स्टैंड में और यहाँ पर हमारी बस लगी हुई है। बस में जाकर बैठेंगे और पहुँचेंगे होटल, थोड़ा लंच करेंगे और उसके बाद आगे का शेड्यूल है हमारा फिक्स्ड। तो आगे के शेड्यूल पे जाएंगे और आगे का आज का प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। और आई होप सो कि आज का दिन बढ़िया जाए। धूप बहुत तगड़ी लग रही है, हर बार मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि सच में बहुत तगड़ी लग रही है। अभी बस में बैठेंगे और थोड़ा राहत मिलेगा जब बस की एसी चालू होगी तब।